नाराए हम्द। मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे और उसके वसीले खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 32 ता 34 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम बहुत सी बदरूहों को निकालना इसके बारे में सुनेंगे। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और असेबजदों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। आज हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मर्तबा फिर बहुत सी बदरूहों को निकाला। इस हवाला में हम मजीद देखते हैं, बदरूहों को बोलने न दिया इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। खुदावंद यीशु मसीह उन बदरूहों को बोलने की इजाजत क्यों नहीं देता? इब्तदाई अबाई कलीसिया में से बहुत से वजाहत करते हैं कि अगरचे शयातीन ये समझते थे कि यीशु वादाशुदा मसीहा था, वो पूरी तरह से नहीं समझते थे कि इसका क्या मतलब है और वो अपनी हतमी फतह कैसे हासिल करेगा। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो उसके बारे में सिर्फ आधी सच्चाइयां बोलें, जैसा कि शैतान अक्सर करता है और इस तरह लोगों को गुमराह करता है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा उन बदरूहों को अपने बारे में खुले आम बोलने से मना किया। यह समझना जरूरी है कि तमाम शैतानी रूहें उस मुकम्मल सच्चाई को समझने में नाकाम रही कि यीशु की मौत होगी, जो बिलाखिर खुद मौत को तबाह कर देगी और तमाम लोगों को आजाद कर देगी। इस वजह से हम देखते हैं कि उन शैतानी कुव्वतों ने खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ मुसलसल साजिशें की और जिंदगी भर उस पर हमला करने की कोशिश की। जब यीशु अभी बच्चा था, उन्होंने हेरोदीस को मुश्तल किया, जिसने उसे मिस्र में जलावतनी पर मजबूर किया। शैतान ने खुद यीशु को उसकी अलानिया जिंदगी के आगाज से पहले आजमाया, ताकि यीशु को उसके मिशन से बाज रखने की कोशिश की जा सके। उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं की जारी दुश्मनी के जरिए बहुत सारी शैतानी कुव्वतें थीं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर उसकी इलानिया जिंदगी के दौरान मुसलसल हमला किया। और यह क्यास किया जा सकता है कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने का अपना मकसद पूरा किया, तो उन बदरूहों ने इब्तदा में सोचा होगा कि वो जंग जीत गए। ताहम सच्चाई यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत ने उन बदरूहों को मुसलसल परेशान किया और बिलाखिर अपने मसलूब होने के उनके बुरे अमल को गुनाह और मौत पर खुद मुर्दों में से जी उठने की हतमी फतह में तब्दील कर दिया। शैतान और बदरूहें हकीकी हैं, लेकिन खुदा की सच्चाई और हिकमत के मुकाबले में ये शैतानी कुव्वतें अपनी मुकम्मल हमाकत और कमजोरी को जाहिर करती हैं।
बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह की तरह हमें अपनी जिंदगी में इन फितना अगेजों और हमेशा आजमाइश में डालने वालों की सरजंश करने और उन्हें खामोश रहने का हुक्म देने की जरूरत है। अक्सर हम उनकी आधी सच्चाइयों को हमें गुमराह करने और उलझन में डालने की इजाजत देते हैं। आज शैतान को इत्माद के साथ और बहुत से झूठ जिन पर वो हमें यकीन करने पर उकसाता है, मलामत करने की अहमियत पर गौर करें। शैतान की मसीह की सच्चाई और इख्तियार के साथ मुलामत करें और जो कुछ वो कहता है उस पर कोई तवज्जो ना दें। हम दुआ मांगें। हमारे ताकतवर खुदावंद, हम आपकी तरफ इसलिए रुजू करते हैं क्योंकि आप और सिर्फ आप ही तमाम सच्चाई और सच्चाई की मामूरी का वाहिद जरिया हैं। हम सिर्फ आप अकेले की आवाज को सुने और शैतान और उसके बहुत से फरेबों को रद्द कर दें। खुदावंद यीशु मसीह आपके मुबारक नाम में हम शैतान और तमाम बुरी रूहों, उनके झूठों और उनकी आजमाइशों को रद्द करते और मलामत करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम उन रूहों को आपकी सलीब के कदमों के नीचे भेजते हैं और अपने दिमागों और दिलों को सिर्फ आपके लिए खुला रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।